अख्तर जी, चुनाव के ठीक पहले एनडीए ने सीए एनआरसी को लाया। उधर अभी बीते दिनों जो है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तो पीओके पे दावा कर ही रहे थे। योगी जी ने भी कल जो है महाराष्ट्र के पालघर में डेडलाइन दे दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार मोदी जी पीएम बनते हैं तो आगामी 6 महीने के अंदर पीओके भारत का होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पीओके तो ये हमारे में तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये पीओके जो इंदिरा गांधी के दौर से ही इस पर बातचीत चल रही थी और हम चाहते हैं पीओके को भारत में मिलाया जाए, लेकिन ये गलत टाइम पर ये मैसेज जा रहा है। ये आप इलेक्शन के बाद भी कह सकते थे। ये तो बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए पीओके को ये सब बात उछाल रही है कि पीओके को भारत में मिलाना है, 6 महीने के अंदर मिलाना है। लेकिन ये सब चीज़ें तो या तो पहले करती या तो इलेक्शन के बाद करती। ये बीजेपी को अपना जनाधार जो घट रहा है उसको खींचने के लिए, वापस पाने के लिए ये पीओके का मसला छेड़ रही है। जो घट रहा है मतलब 400 पार ये नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं 400 पार। ये तो अब तो हमको लग रहा है 200 के नीचे ही रहेंगे। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। मोहम्मद शाहिद अख्तर जी, वार्ड नंबर 55, बंधु सिंह नगर से आप समाजवादी पार्टी से पार्षद हैं। लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, यहाँ 1 जून को मतदान है आपका गोरखपुर में। पार्टी ने क्या आपको जिम्मेदारी? पार्टी ने हमको वार्ड का सेक्टर प्रभारी बनाया हुआ है। हम अपने बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। अपने बूथ पर बूथ एजेंट बनाएंगे। 8 बूथ हमारे वहाँ है। इसका 2 जगह पर मतदान होना है, एक इलाहीबाग प्राइमरी स्कूल, एक घोसीपुर प्राइमरी स्कूल। 2 जगह मतदान होता है। 5 बूथ हमारे इलाहीबाग स्कूल पर है और 3 बूथ घोसीपुर प्राइमरी स्कूल पर है। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जन समर्थन के लिए जा रहे हैं, आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में हैं? जनता के बीच में हम लोग मेन मुद्दा हम लोग का रोज़गार है। इस सरकार में रोज़गार एकदम ख़त्म के बराबर हो गया है और नौजवान परेशान है। नौकरियां नहीं मिल रही है, करने के लिए काम नहीं है और सही से काम धाम करने भी नहीं दे रही है सरकार। कहीं आने जाने में जीएसटी का भी चक्कर लग रहा है, जिसमें अधिकारी लोग भी उत्पीड़न करते हैं। पार्षद जी, आपने रोजगार की बात की है, रोजगारी की बात की है, और जब ये सरकार आई थी 2014 में तो बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा लेकर के आई थी। क्या महंगाई के बारे में आप क्या बताएंगे? महंगाई तो देखिए अपने चरम पर है। हर चीज़ महंगा हो गया, आटा से लेकर सब्जी तक, यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ी भी सब बहुत ज़्यादा महंगी हो। जो गाड़ी आज से 4 साल 5 साल पहले 60-65 हज़ार में मिल जाती थी, आज उस गाड़ियों का दाम 4S के नाम पर 90,000 95,000 कर दिया गया है। इसलिए जनता बहुत ज़्यादा तरसता है। सोना देख लीजिए भाई, उसका 75,000 70,000 रुपया रेट हो गया है एक भर का। इसलिए जनता तो अपने स्तर से परेशान ही है। इसलिए कारोबार तो है ही नहीं और उसके अलावा नौकरियां भी छीनी जा रही हैं। प्राइवेट नौकरियां छीनी जा रही हैं, जिसको वहाँ पहले 10 बच्चे काम करते थे, वहाँ 4 5 6 लोग काम कर रहे हैं। इसलिए दिन पर दिन लोगों को परेशानी होते ही जा रहे हैं। ये जो बसपा ने कैंडिडेट दिया है और आप की जो प्रत्याशी हैं, कहीं न कहीं वोट का बिखराव हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हमारे समझ से तो इस बार वोट का बिखराव नहीं है। हमारी जहाँ तक उम्मीद है, हमारी कम्युनिटी का 90% वोट काजल निषाद जी को ही जाएगा और वो बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं। पूरे सभी 5 विधानसभा में डेली वो जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। उसके बाद शाम में 5 बजे के बाद शहर में भी उनका आगमन हो जा रहा है। कहीं ना कहीं रोड शो है, सभा हो रही है, उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। और जहाँ तक बसपा प्रत्याशी सवाल हो तो एक डमी कैंडिडेट है, उसको हमारी समझ से बहुत कम वोट मिलेगा। पीडीए का नारा आपकी पार्टी ने दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। क्या और जो जातियां हैं, सामान्य जातियां हैं, क्या उनको आप दरकिनार कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनको भी टिकट दिया गया है पीडीए के अंतर्गत। जैसे जैसे जिसके जिस हिसाब से भागीदारी, उस हिसाब से टिकट दिया गया है। कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से विकास के दावे कर रही है, क्या कहेंगे? डबल इंजन की सरकार तो अपने हिसाब से दावे कर रही है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार के नाम पर ये सरकार नील है। और
अब ये गर्मी का सीज़न चल रहा है, डबल इंजन की सरकार कहती है हमने ये रेल चलाया वो रेल चलाया। आज आप चले जाइए, पैर रखने की जगह नहीं मिलती आपको, ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा 3-3 4-4 महीना पहले। और ट्रेनों की स्थिति ये है, पानी की व्यवस्था नहीं है, चलने की व्यवस्था नहीं है ट्रेनों में। आप इसके बारे में कोई बहुत अच्छे तरह नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या नाम है, ये सरकार कामयाब है। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ भी लोग बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। जैसे जो सरकार पहले कह रही थी 400 पार, अब 200-300 के नीचे की आने की बात कर रही है खुद ही। आपकी गठबंधन ने जिस प्रत्याशी को दिया है उसे इससे पहले गोरखपुर ग्रामीण की जनता कांग्रेस से जब ये लड़ी 2012 तो नकार दी। फिर यह विधानसभा चुनाव 22 में लड़ी कैंपियागंज से, वहाँ की भी जनता ने इनको निराश किया। फिर महानगर गोरखपुर से बीते वर्ष नगर निगम का चुनाव हुआ तो उसमें ये महापौर के लिए लड़ी, यहाँ की जनता ने गो बैक किया। अब ये चौथा चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनता ने गो बैक का नारा दिया। मेयर का चुनाव उन्होंने बहुत मजबूती से लड़ा था और उसमें हमारी समझ से तो प्रत्याशी जीती हुई थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ बेईमानी की वजह से, कुछ काउंटिंग में गलती की वजह से उसमें हार का हमको सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार तो हमको लग रहा है ये प्रत्याशी हम 100% जीतेगी यहाँ से। अल्पसंख्यक वोट पे जो है समाजवादी पार्टी अपना पूरा दावा कर रही है, काजल निषाद दावा कर रही हैं, अभी आपने भी कहा। जबकि गोरखपुर में देखा जाए तो यहाँ के अल्पसंख्यक नो डाउट वह कहीं न कहीं मंदिर से जुड़े रहते हैं और उधर इनका वोट ज़्यादा है। जैसे कुछ पसमानदा समाज के लोग हैं, जैसे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, 2 से 5% होंगे जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके घर वाले भी वोट सपा को ही वोट करेंगे। जो नेता और हाँ, तुर्कमानपुर को छोड़ के गोरखपुर के बाकी जितने भी अल्पसंख्यक हैं ये सभी के सभी जो है बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे ही वार्ड में 2500 वोट था, उसमें सिर्फ 1200 वोट पाया। मुश्किल से उसमें 25-30 वोट मुसलमान का पाया हो गया, अल्पसंख्यक वोट पाया होगा हमारे वहाँ का बीजेपी प्रत्याशी पार्षदी के इलेक्शन में। इसलिए आप जनता के बीच में कन्वेंशन में जा रहे हैं, उधर आपके वार्ड में लगातार जो है इस गर्मी में जलापूर्ति की समस्या बनी हुई है, जनता जो है इस शिकायत को भी लेके आपके सामने पेश हो रही है। तो यही तो विकास दिखाई दे रहा है। ये सरकार के यही विकास है। पानी नहीं हमको दे पा रही है, लाइट नहीं दे पा रही है, और दावा होता है प्रयास किया, दावा करे 24 घंटा लाइट देंगे, पानी देंगे, लेकिन आप पता कर लीजिए क्या पोजीशन रहती है लाइट के यहाँ। जाड़े के दिन में या बरसात के दिन में लाइट भरपूर मिलती है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है लाइट कटना चालू हो जाती है, रात भर लाइट नहीं रहती है। और हमने इसके लिए तो बहुत प्रयास किया लाइट के लिए और जल के पेयजल के लिए, लेकिन अभी तक तो अब 1 साल से कोई काम नहीं हो पाया है। उसमें लोग ये बहाना बना रहे हैं कि आपके वहाँ ज़मीन नहीं है, और ज़मीन जहाँ पर है वहाँ पर गाड़ी नहीं जा पा रही है। ये हमको आगे से अधिकारी जवाब देते हैं। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो विकास पर वोट दें और शिक्षा पर वोट दें, रोजगार पर वोट दें। ये ना देखें कि कौन सा प्रत्याशी है, क्या प्रत्याशी। आपने 10 साल तो देख लिया इस सरकार को, जो हमारे किसी भी वादे पर खरी नहीं हुई, किसी काम पर खरी नहीं उतर रही है।